13 नंबर कैसे बताया था? शॉर्टकट में है या फिर गुना उना करके पूरा कंपोनेंडो एंड डिफाइडेंडो, ठीक है। पूरा गुना उना करके बता दें या ऐसे ही छोड़ दें, कंपोनेंटो तक है। 13 देखते हैं, आएगा वही चीज़, गुना उना करेंगे तब भी उतने आएगा। पहले 14, 15, 16, 17 ये सब बता देते हैं, इसको फिर जाते जाते 13 बता देंगे। 14 लेट, LET लेट, कैपिटल S लेट, S be the sum, comma P capital P the product, and capital R the sum of reciprocals of n terms in a GP. Prove that P square into R to the power n, मतलब कैपिटल R to the power n is equal to S to the power n। हिंदी में भी लिख लो। मान लिया जाए या माना कि S एक GP के योगफल है या GP के n पदों का योगफल है, कॉमा P एक GP के n पदों का गुणनफल है, P GP के n पदों का गुणनफल है, और R कैपिटल R GP के व्युत्क्रमों का योगफल है। तो साबित करें कि P स्क्वायर गुने R टू दी पावर n गुने S टू दी पावर बराबर S टू दी पावर। क्वेश्चन नंबर 14। S एक GP के n पदों का योगफल है, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 AR n -1 S है। फिर अगर P की बात करें तो P गुणनफल है, A गुने AR गुने AR स्क्वायर डॉट 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 AR टू द पावर n -1, और कैपिटल R जो है वो रेसिप्रोकल 1/A प्लस 1/AR प्लस 1/AR स्क्वायर डॉट 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 1/AR टू द पावर n -1, उन सब का योगफल है। तो पहले S निकालते हैं, S बराबर इन सबको जोड़ना है तो सूत्र होता है A इंटू, ऐसे तो कुछ भी लिखो, R पहले लिखो या R बाद में लिखो, उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि रेशियो पता ही चल रहा है कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, कुछ भी लिखो नहीं, बात बराबर है। R टू द पावर n -1 जब वैल्यू देले रहता है ना तो भले ही बोलते हैं कि R पहले लिखो या R बाद में लिखो, काहे बताएंगे वो स्पेशल सीरीज इसमें नहीं तो KCC नाम हम बताएंगे। यहाँ लिखते हैं R -1 जो भी है, S बराबर जितना आ गया मान लो ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो भी निकला P बराबर इधर देखते हैं कितना आएगा,
अगर ये सबको गुना कर दे p बराबर, तो ए मतलब कई बार है, ए टोटली अगर देखे तो कई बार है, n बार। r के बात करें तो r पे तो सब अलग अलग है, r लिख देंगे। अब पावर कितना चलेगा, r टू दी पावर चलेगा, यहाँ से 1 से शुरू होगा 1, क्योंकि गुना में तो हम जानते हैं पावर जुड़ेगा। चल a तो 1 जैसन था तो a टू दी पावर, लेकिन r में पावर जुटेगा, r में पावर जुटेगा तो 2 प्लस 3, ऐसे ही जोड़ते 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 n-1 तक गए, पावर जुटेगा। उधर जोड़ना है तो वो भी तो GP ही है, अगर रेसिप्रोकल कर दिए फिर भी वो, बोलो a मने कितना 1/a इंटू, चल भाई रेशियो छोटा लग रहा है तो पहले 1 माइनस 1/r टू दी पावर n, क्योंकि पदों की संख्या तो n ही है, और नीचे 1 माइनस 1/r। ये सब घटा बटा के अगर देखें तो पता चलेगा 1/a r टू दी पावर n माइनस 1/r टू दी पावर n, और उसमें भी अब बटा r, हालांकि कटेगा r से r कटेगा, 1/a ये कटेगा, ये वाला कटेगा या घटेगा, जो भी बोलो, कटेगा या घटेगा, तो कुछ ऐसा ना आएगा कि r टू दी पावर n माइनस 1। बचा कितना, तो कह सकते हैं r टू दी पावर n माइनस 1। ये वाला जो है ना, ये r टू दी पावर n और r टू दी पावर 1 कट गया, घट गया, जो बोलो। यहाँ लिखें, ये कितना रह जाएगा r माइनस 1। जितना निकला जैसे निकला छोड़ दिए, अभी चलेगा, ये भी पूरा नहीं हुआ। a टू दी पावर n r टू दी पावर, ये सब जोड़ो तो ये तो 1 2 3 n पदों का योगफल है, और इसमें सूत्र बोले हैं कि पहले n लिखना होता है, यही तो है n, और फिर लिखना होता है n प्लस 1, यानी अंतिम पद जो भी है उसमें 1 जोड़ के आप बटा में 6। इतना जल्दी 6 काहे का 6? इधर देखो r टू दी पावर, ये तो खैर ये सब सूत्र सब पढ़वल है स्पेशल सीरीज में, n माइनस 1 और n पहले लिख दो, n इंटू n माइनस 1 बटा में 2। साबित क्या करना, प्रूफ क्या करना, ये सब तो निकालिए दिया, साबित करना कौन सी है, a स्क्वायर p स्क्वायर r टू दी पावर n s टू दी पावर n। s टू दी पावर n तो यही झलक रहा है कि s मतलब कितना, a इंटू आर टू दी पावर n, इन सब पे पावर कितना होना चाहिए n। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड p के मान अगर देखें तो a टू दी पावर n r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1, और उसमें भी बटा 2, और इन सब के स्क्वायर है। कैपिटल R के मान बताओ, 1/a r टू दी पावर n माइनस 1 डॉट r टू दी पावर n माइनस 1 बटा में r माइनस 1, इन सब पे पावर n, क्योंकि ये तो r के मान लिखे और सब पे पावर n, तो इधर अगर देखें तो a टू दी पावर n, लेकिन n रहेगा नहीं न पावर, और वहाँ पावर तो a टू दी पावर 2n। r टू दी पावर अगर ध्यान से देखो तो n गुने n माइनस 1 का है, क्योंकि 2 बटा में 2 स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। यहाँ n तो सोचो कि 1/a टू दी पावर n, इस पे पावर, और ये वाला n पावर जो है ना वो पावर n इस पर उस पर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ इस सभे पे है, तो a टू दी पावर n अगुने r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1। तो चल एक चीज़ तो समझ में आ गया कि दोनों से नहीं ई कटेगा, लेकिन a टू दी पावर n घटेगा,
ई नहीं कटेगा, ई घटेगा। फिलहाल अभी सब तो लिखे r टू द पावर n माइनस 1, अब बटा में r माइनस 1, इन सब पे पावर n, क्योंकि पावर n इस पे उस पे इस पे इस पे इस पे सभे पे आएगा। एक पर तो खैर जितना पावर दे दो एक के रह जाएगा। ई घटाओ, आप बोलेंगे a टू द पावर 2n है, और समझ लो n घट गया तो n तो होगा। इधर हो गया r टू द पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, और इन सब पे पावर n। इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे पावर n, वहाँ पे पावर n, तो ऐसे लिखते हैं a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, इन सब पे पावर 2, नहीं सॉरी n, यहाँ n वहाँ n, सब पे पावर n। हालांकि ये जो देख रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखो तो ऊपर नज़र आएगा कि जो दिखाई दे रहा है ईसन की हु बहू यहाँ है s, तो हम कह सकते हैं कि s टू द पावर n। हम तो लेके कुछ और चल रहे थे, LHS ई वाला आगे आगे हो RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर कई था 14, लिखना कैसे बता देते हैं। पहला, फिर उसके बाद नीचे जगह होती है इसको लिखो, फिर वो लिखो, और वो पूरा जब हो जाए तो फिर ये साबित किया। मेन ई वाला है साबित करना, सबसे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ऊपर वाला थोड़ा कट गया ना, आर वाला, इफ पीथ मतलब स्मॉल पी देना है और उस पर पावर देना है टी है, जैसे फोर्थ फिफ्थ, वैसे ही पीथ। इफ पीथ यानी हिंदी में बोलते हैं पीवा पद। इफ पीथ कॉमा क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स of an AP are A, B, C respectively, A, B, C respectively, then so that Q minus R into A, Q minus R into A plus R minus P into B plus P minus Q into C बराबर 0। इतना साबित करना है, ये साबित करके बताएं, इतना साबित करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में अगर कहें तो किसी एपी का पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद, इस तरह से पीवा पद क्रमशः ए है, क्यूवा पद बी है और आरवा पद सी है। पीवा, क्यूवा और आरवा पद ए बी सी है। पी, क्यू और आरवा पद ए बी सी है। तो दिखाना वो है। अब ऐसनका में प्रथम पद ए कैसे माने, यहाँ तो पहले ही से ए बी सी चल रहा है और आर भी चल रहा है, तो हम एक्स वाई मान के चलते हैं। पीवा पद है
तो इसमें हम मान लेते हैं कि पहला पद x होगा प्लस p माइनस 1 इंटू वाई। वाई डिफरेंस को भी हम d ने y मान के चल रहे हैं बराबर में a, समीकरण फर्स्ट। वैसे ही यहाँ अगर लिखे तो हम प्रथम पद मानिए लिए, हम मान के ही चल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इसमें a है से क्यों, हाँ लिख देना कि माना प्रथम पद a सार्वंतर y, यहाँ पे x प्लस q माइनस 1 इंटू वाई बराबर b, समीकरण सेकेंड हो गया। यहाँ से अगर देखें टी आर तो x प्लस r माइनस 1 इंटू वाई बराबर c, समीकरण थर्ड। अभी तीनों के तीनों समीकरण हम वहाँ पुट करेंगे जहाँ साबित करना। चलिए इधर लिखना शुरू करते हैं। पहले जो साबित करना उसमें लेफ्ट हैंड साइड q माइनस आर तो लिखेंगे q माइनस आर और a मतलब जितना भी है उतना बैठा दीजिए। a है कितना x प्लस p माइनस 1 इंटू वाई बराबर नहीं एक जगह बैठा रहे प्लस r माइनस p डॉट b मतलब बैठा दो, b मतलब x प्लस q माइनस 1 इंटू वाई प्लस p माइनस q है तो p माइनस q और c मतलब x प्लस r माइनस 1 इंटू वाई बराबर जो साबित करना है वो तो हो जाएगा। फिलहाल इधर q माइनस आर एक्स में गुना करो तो मान लो कि q माइनस आर गुना कर दिए x में, फिर प्लस यही q माइनस आर गुना कर दो इसमें भी p माइनस 1 इंटू वाई में भी। तो जो पूरा दिन हम कितना संभल के बोलते हैं तो उन्हें कि आर पी क्यू सब बदल जाता है मुँह से। आर माइनस पी इसमें गुना करें एक्स में तो आर माइनस पी इंटू एक्स, फिर यही वाला आर माइनस पी यहाँ गुना करेंगे तो आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 तो वाई प्लस पी माइनस क्यू गुना करो तो पी माइनस क्यू इंटू एक्स, पी माइनस क्यू वहाँ गुना कीजिए तो पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू वाई बराबर जितना लाना है आ जाएगा। पहले यहाँ x है, इसी तरह से यहाँ भी x है, ऐसे ही फिर यहाँ भी x है, तो जहाँ जहाँ हम डबल लाइन अंडरलाइन किए वहाँ से x कॉमन, अगर x कॉमन ले भी लेते हैं तो बचा कितना यहाँ से q माइनस आर, इस जगह से बोलो प्लस आर माइनस पी, वहाँ से बता प्लस पी माइनस क्यू, इस सब में से x कॉमन। वैसे ही समझो कि इन सब में से और इन सब में से सभे में से y कॉमन, अगर सब में से y कॉमन तो बचेगा यहाँ से बचेगा q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 प्लस इसमें से आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 प्लस वहाँ से पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1, वाई तो कॉमन हो गया। ये तो खैर यहाँ क्यू अगर माइनस में है तो यहाँ क्यू प्लस में है, आर माइनस में आर प्लस में पी माइनस पी प्लस, सब खत्म ही हो गया तो समझ लो कि x गुने 0 ऐसे भी ख़त्म। इधर y, अब इधर संभल के गुना करना है। पहले Q से हम दोनों गुना करेंगे तो मान लेते हैं P Q हो गया माइनस Q हो गया। अब R से दोनों गुना करेंगे तो माइनस में R P हो गया, अब माइनस माइनस प्लस R हो गया। R Q से गुना करो तो R Q हो गया, फिर माइनस में R हो गया, फिर P से गुना करो तो माइनस में पी क्यू, अब माइनस माइनस प्लस क्यू, उधर P से गुना, अच्छा सॉरी गड़बड़ हो गया, P होगा, उधर गुना करो P से, पी आर माइनस में P,
अब कहेंगे Q से गुना करो तो माइनस में QR और माइनस माइनस प्लस Q, ये जितना दिखाई दे रहा है सब भी कट जाएगा, काट देते हैं। जैसे PQ यहाँ अगर प्लस में है तो कहीं तो PQ माइनस में होगा, जैसे यहाँ पे माइनस Q है तो प्लस Q कहीं तो होगा। यहाँ RP अगर माइनस में है तो RP कहीं प्लस में होगा, R अगर प्लस में है तो R माइनस में है, RQ अगर प्लस में है तो RQ माइनस में है, P यहाँ माइनस में P यहाँ प्लस में, सब कट गया। तो ये तो जीरो, और उधर भी समझ लो कि y गुने जीरो तो जीरो, यानी सब मिला जुला के PROVET प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। इफ ऐसे तो हम दसवीं में पढ़ाते हैं ऐसा का, 11th में भी कैसे से नाम पढ़ाएंगे। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है, पैसेंस रखना, उबियाना मत, हम कैसे से नाम है पूरा डिटेल से समझाएंगे। 10 हिसाब से कम नहीं है वहाँ पे, यहाँ हो सकता है नहीं समझ में आवे तो बर्दाश्त कीजिएगा। इफ़ ए इंटू मिसलेनियस है तो यहाँ पैसेंस रखना थोड़ा सा। इफ़ ए इंटू, मतलब आप जो भी लिखोगे ब्रैकेट में लिखना, ए इंटू 1/b प्लस 1/c, मतलब 1/b प्लस 1/c। हिंदियों में लिख लो कि यदि a इंटू 1/b प्लस 1/c, कॉमा b इंटू 1/c प्लस 1/a, b इंटू 1/c प्लस 1/a, कॉमा c इंटू, अब जाहिर सी बात है कि अगर बाहर c है तो अंदर में 1/a प्लस 1/b होगा। r इन AP, then prove that A, B, C are in AP। आप साबित करके बताइए कि A, B, C AP में है। A, B, C AP में है, साबित करना है कि A, B, C AP में है। जब कैसे से ना बताएंगे ना तो 6 गो टर्म आपको बताएंगे जो गुना भाग हम अपने मन से कर सकते हैं। ठीक, इसे कट जा रहा था, ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा था, तो पूरा कवर हो जाएगा। क्या है ABC क्वेश्चन नंबर 16। 1/, नहीं तो दिखाई देता होगा यहाँ तक। अब A इंटू 1/b प्लस 1/c, कॉमा b इंटू 1/c प्लस 1/a, कॉमा c इंटू 1/a प्लस 1/b। सही इधर दिखाई देता है कि नहीं? R इन AP, EAP में है। तो बाकी जो 6 टर्म है वो इसमें नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कैसे से ना जब हम पढ़ाएंगे तब। इसमें तो ऐसा ही है 6 भाई AP है, AP है, जैसे वैसे चल रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं।
मिलेगा उसी में। जैसे करना ही होता है कि ए ऐसी रहे तो पहले भिन्न के जोड़ बनाओ, बी सी, यहाँ पे सी प्लस ए, इधर बोलो बी इंटू भिन्न के जोड़ बनाओ सी ए, यहाँ ए प्लस सी, उधर भिन्न के जोड़ बनाओ सी इंटू ए बी, इधर बी या प्लस ए। अभी भी हम यही बोलेंगे कि ये सब ए पी में है, अभी हम बोलेंगे ए पी में। अब अगर इसमें हम गुना कर भी देते हैं ए सी प्लस, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बी होगा, गुना का बी होगा बी, तो ए बी अब बटा में बी सी, इसको बोलेंगे ए बी प्लस बी सी या बटा में ई गुना कर दिए तो बी सी या प्लस में सी ए ये बी। अभी भी हम यही बात बोलेंगे कि यह ए पी में है। अब हम सब में सभी पदों में एक एक जोड़ देंगे, ठीक है। ऐड 1 टू ईच टर्म, ऐड 1 टू ईच टर्म, सब में एक जोड़ेंगे। काहे जोड़ेंगे? देखो भिन्न है, अगर हम सब में एक जोड़ देते हैं ना, ए सी प्लस ए बी बटा में बी सी, अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो होगा ई कि जो टर्म नीचे है, जो टर्म नीचे है ऊपर जुड़ जाएगा। जैसे ए बी है, ए सी है, कमी किस चीज़ के है? बी सी के, तो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी हम एक जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी बटा में सी ए प्लस 1। रुको रुको रुको, ये मत पूछना एक काहे जोड़ रहे हो, हम बताएंगे। फिलहाल एक जोड़ ये ध्यान रहे कि एक जोड़े से ही हो रहा है कि नीचे वाला टर्म ऊपर चल जा रहा है। फिर है ना बी सी प्लस सी ए बटा में ए बी, एक जोड़ देंगे तो नीचे वाला टर्म ऊपर, इसे कैसे हो सकता है? तो देखो ढक्कन, वो भी बिना डिब्बा के, कैसे होता है? मान ले 10 20 30 और 40, ये चारे टर्म दिखाई देता है ना, चारों एपी में है। चारों एपी में अगर सब में एक एक जोड़ देंगे ना, सब में एक एक जोड़ देंगे ना, तब भी ध्यान से देखो, अभी भी एपीए में कोई फर्क नहीं पड़ा। यही हो गया कि 11 21 31 41, फिर भी तो अगर हम सब में एक एक जोड़ देंगे फिर भी हम यही बात बोलेंगे कि अभी भी या एपी में। तो जोड़ते काहे हैं? आपको कैसे पता चल गया? अरे तो पता इसलिए चला क्योंकि हमको पहुंचना है वहाँ पर। वहाँ पर मतलब ए बी सी, मतलब ये सब टर्म खत्म करना होगा और उसका एक ही उपाय है, छोटा कीजिए। तो आप तो बड़ा कर रहे हैं, अरे बड़ा नहीं कर रहे हैं। फिर कॉमन उमर लेंगे हम, यहाँ ए सी ए बी, अब देखो ये जोड़ के, मतलब ऐसे लिखो ना कि ए बी प्लस बी सी या प्लस सी ए या बटा में बी सी। वही बात उधर ये भी समझ सकते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा में। अब हम सब में से, यहाँ से वहाँ से, फिर सबे में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेंगे। यहाँ से बताइए एलसीएम ए बी, इधर कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आर इन ए पी, अभी भी यह ए पी में है। अब सब में से कॉमन तो नहीं लेना है, हम भागा देंगे सब में, सभी पदों में किस चीज़ से भागा देंगे? तो हम सब में भागा देने वाले हैं, डिवाइडेड या डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टू ईच टर्म या एवरी टर्म, जो भी लिखते हो इंग्लिश में, हिंदी में लिख लेना कि सभी पदों में या सभी पदों को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, तो इधर लिखते हैं, वो तो ऐसे ही लिखे थे तो कोई काम नहीं था। अगर हम सब में भागा दे दिए तो समझ लो ये कट गया, बचा कौची 1 बटा बी सी कॉमा, इसमें भी भागा दे दिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सब कट गया, बचा कौची 1 बटा सी ए, यहाँ भी अगर भागा दे दिए ए बी बी सी तो बचा कौची 1 बटा ए बी आर इन ए पी, क्योंकि फिर कहेंगे सब में भागा देती है तो ए पी में रहता है, हाँ रहता है, वो भी यहीं पे दिखा देते हैं। जैसे मान लो 10 है 20 है 30 है 40 है, हम सब में
हम सभे में हम दो से भागा देते हैं। देखो 10, फिर भी तो एपी में 5 से 10, 10 से 15, 15, भले ही डिफरेंस थोड़ा सा कम गया, डिफरेंस थोड़ा सा, अरे डिफरेंस कमेगा ना, आप 2 से भागा दिए हैं, पहले डिफरेंस कितना चल रहा था 10, 10, अब डिफरेंस 10 नहीं होगा 5 हो गया, क्योंकि भागे दे दिए, कैसे 2 से, तो डिफरेंस में भी 2 से भागा हो गया, जो डिफरेंस 10, 10 के था वो अब डिफरेंस कितना कितना थे, क्योंकि 2 से भागा पड़ गया, मतलब कि भागा देने के बाद भी ईएपी में रहेगा। कुछ गुना कर दे, एक काम करते हैं, सभे में 3 गुना करते हैं, 3 3 3 3, तो हो गया 15, 30, 45, अभी भी एपी में, लेकिन अब डिफरेंस हो गया 15, क्योंकि 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, फिर भी एपी में है। तो कुछ गुना करें, जोड़े घटाएं, भागा दें, कोई असर पसर, वो एपी में ही रहेगा। यानी कि अब हम सभे में गुना करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई ए बी सी टू ईच टर्म, हर एक पद में ही अब हम ए बी सी से, इसमें जैसे ही गुना करेंगे ए बी सी से, ध्यान देना बचेगा सिर्फ ए, इसमें भी अगर गुना कर दी ए बी सी से तो बचेगा सिर्फ बी, यहाँ पर भी गुना करेंगे ए बी सी से तो बचेगा सिर्फ सी, आर इन ए पी, अभी भी ए पी में है। हुआ कौची, बी सी कट गया, सी ए कट गया, ए बी कट गया, यहाँ ए बच गया, यहाँ बी बच गया, यहाँ सी बच गया, आर इन ए पी। ऐसे कैसे से नाम में ढेर हिसाब है, प्रूफ यही साबित करता है। कैसे से नाम तो ढेर हिसाब है, इसमें एक को मिला है तो अजीब लग रहा होगा। टाइम देख लेते हैं, वो तो गया है, रहे दो, अब इसके आगे कल बता देंगे। कहाँ से बताएं, 13, 14